महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध पर एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है। युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत के बावजूद जिस तरह से इसे छिपाया गया, इस पर नाराजगी जताई जा रही है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इतिहासकार महाराणा प्रताप की जीत का दावा करते हैं, वहीं राजपूत समाज गलत तथ्य को लेकर नाराज है। हल्दी घाटी युद्ध पर फिर तकरार, ऐतिहासिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ क्यों? हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे महाराणा। शिलापट में गलत तिथि और महाराणा प्रताप को पीछे हटना बताया गया, जबकि इतिहास के शोध और संदर्भ में पुरानी जो पुस्तकें हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुगल सेना 6 किलोमीटर तक पीछे भागी। मरुदा की आन बान और शान महाराणा प्रताप को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ने की आशंका है। केंद्र में है हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी भ्रामक जानकारी। इतिहासकारों के साथ ही राजपूत समाज को हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर लगे इस शिखालेख पर आपत्ति है। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध स्थल राजसमंद जिले में आता है। राजसमंद के रक्त सलाई में युद्ध से जुड़े शिलालेख पर युद्ध की जानकारी अंकित है। शिलालेख के मुताबिक युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को 6 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। जानकारों के मुताबिक हकीकत में अकबर की सेना 6 किलोमीटर पीछे हटी थी। अब राजपूत समाज ने शिलालेख में अंकित हल्दी घाटी युद्ध की भ्रामक जानकारी हटाने की मांग की है। और हल्दी घाटी के रक्तलय में पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा जो शिलापट लगाया गया है उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है, उसके संबंध में पुरातत्व विभाग भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है तो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। इतिहास की पुस्तकों और कई शोध में भी साफ हो चुका है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना को 6 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। यहाँ तक कि अकबर काल की ऐतिहासिक किताब आईने अकबरी में भी लिखा है कि 2 महीने के असफल अभियान के बाद अकबर अजमेर की ओर रवाना हो गया था। अकबर का जो सेनापति थे राजा मानसिंह आसफ खां, उससे नाराज होकर अकबर ने उसकी डोडी तक उनकी बंद कर दी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद नाथद्वारा के पास कुछ गांवों के पट्टे दिए थे। इससे भी ये सिद्ध होता है कि जीता हुआ हमेशा राजा पट्टा देता है। इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय होने से नाराज होकर अकबर ने अपने सेनापतियों मान सिंह और आसफ खां के खिलाफ कार्रवाई की थी। असफलता हुई। ये युद्ध बिल्कुल महाराणा प्रताप ने जीता। जगदीश मंदिर पे एक प्रशस्ति शिलालेख लगा हुआ है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। और भी बहुत से संदर्भ हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर पहले भी कई बार ऐतिहासिक तकरार हो चुकी है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार को कई इतिहासकार नकार चुके हैं। ऐसे में अब जरूरी है इतिहास से जुड़े भ्रामक तथ्यों को सही कर महाराणा प्रताप को सही सम्मान देने की। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडिया। अब बात अलवर की, जहां एक शख्स गृह कलेश से परेशान होकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं। यह शख्स इस मोबाइल के टावर पर चढ़ा। बताया जा रहा है कि यह शख्स शराब के नशे में यहां चढ़ गया, जिसे नीचे उतारने के लिए काफी समझाइश करनी पड़ी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस शख्स को नीचे उतारने के लिए 6 साल की बेटी माइक से अपील करती नजर आई, पापा नीचे आ जाओ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यह शख्स उतरने को तैयार नहीं था। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे यह शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ा है। वहीं दूसरी तस्वीर इस शख्स की बेटी की है, जो अपने पापा से यह गुजारिश कर रही है कि पापा नीचे आ जाओ। और तीसरी तस्वीर पुलिस और लोगों की है, जो इसे लगातार समझाने में जुटे हुए थे।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नन्हे शिवा से, जो मात्र 20 दिन का है, वजन मात्र 850 ग्राम, लेकिन इसकी खुराक की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये अभी दूध पीता है और दूध की कीमत है मात्र 20,000 रुपए प्रति लीटर। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसी नन्हे पैंथर शिवा की, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सबका प्यारा दुलारा बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसकी मां कहां है, तो आपको बता दें कि करीब एक हफ्ते पहले इस नन्हे पैंथर शावक को जयपुर के पास रायसर गांव से लाया गया था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आजकल यहाँ का प्रशासन एक पैंथर के छोटे बच्चे का रखवाला बना हुआ है। नाम है इस पैंथर के छोटे से बच्चे का शिवा। जंगल से जब ये अपनी माँ से बिछड़ा तो इसकी आंख भी नहीं खुल रही थी और महज चंद दिनों का इस दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो ये आया था और इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया। उसके बाद में जब रेस्क्यू करके वन विभाग इसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया तो इसकी परवरिश की जिम्मेदारी तमाम इंसानों ने उठाई। क्या कहानी इस बच्चे की है, क्या तैयारी इसकी परवरिश की है? एक्चुअली 25 तारीख को जम्मू रामगढ़ के रायसर रेंज से वहाँ के स्टाफ रेंजर्स ऑफिस को लेके आए थे, तो उनको 24 तारीख को ये जो बच्चा शावक मिला था वहाँ पे वन क्षेत्र से अपनी माँ के साथ बिछड़ गया था। तब वहाँ पे ये स्टाफ को उन्होंने सर्च किया और रात को रीयूनियन का प्रयास किया कि इसको अपनी माँ से मिला दिया है, बट पूरी रात उनके प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। फिर वह 25 तारीख को मॉर्निंग को ही हमारे यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लेके आए। हमारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बहुत ही अच्छी सुसज्जित नियोनेटल केयर यूनिट है, जिसमें पूरी सभी तरह की सुविधा हैं उसके स्वास्थ्य के लिए। इसका जब स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो इसका फिलहाल इतना ही। नमस्कार।